ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक्सेसर मेथड इन जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी मेथड होती है तो हम मेथड को एज अ प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेट करने के लिए या फिर गेट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सेसर मेथड। सो एक्सेसर मेथड हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सेसर मेथड आर defined by number 1 get and number 2 set। ठीक है। तो जो भी एक्सेसर मेथड होती है या तो वो गेट होती है, गेट मेथड होती है, या फिर वो सेट मेथड होती है, इसी को कहा जाता है गेटर और सेटर। गेटर एंड सेटर मेथड। ठीक है। सो जो भी ऑब्जेक्ट की मेथड होती है उसको हम एज अ प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी उसको हम वैल्यू सेट करने के लिए या फिर उसकी वैल्यू गेट करने के लिए। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है गेटर एंड सेटर मेथड। ठीक है। तो अभी हम इसको अभी कोडिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट करेंगे, हाउ टू डिफाइन गेटर एंड सेटर मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गेट मेथड। नंबर 1 गेट। Get is an accessor for method that define method as a property of object to retrieve value from ऑब्जेक्ट, वेरिएबल और प्रॉपर्टी। ठीक है। तो गेट जो है इसी को एक्सेसर कहा जाता है। ठीक है। तो ये हम किसी मेथड को अगर गेट लगाते हैं तो उसका मतलब वो मेथड को हम एज अ प्रॉपर्टी की तरह क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी हमारा डेटा है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो डेटा रिट्राइव करने के लिए या फिर उसको गेट करने के लिए। ठीक है। तो उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे। तो सिंटैक्स देखो, गेट का सिंटैक्स है यहाँ पे। अभी मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कांस्टेंट emp ऑब्जेक्ट है यहाँ पे emp, और इसके अंदर एक मेथड है या फिर वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नेम है, नेम राजू, और इसकी मेथड है प्रिंट डेटा। ठीक है। प्रिंट डेटा ये मेथड है। तो ये मेथड क्या करेगी, डेटा को प्रिंट करेगी। तो कंसोल डॉट लॉग और दिस डॉट नेम, ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा डेटा है इसके आगे हमें यूज़ करना है गेट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, सॉरी, ये मेथड रिटर्न करेगा डेटा रिटर्न करेगा। मतलब इसका डेटा क्या है, ये नेम। तो दिस डॉट नेम इसको क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। ठीक है। और उसके बाद हम इसको ये ऑब्जेक्ट क्लोज करेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गेट दिख रहा है, गेट जिस मेथड को लगाया हमने, इसी को कहा जाता है गेट एक्सेसर, या फिर इसी को कहा जाता है गेटर। दिस इज कॉल्ड एज अ गेटर। तो अगर कोई मेथड है हमारे पास, जैसे ये हमारी गेट डेटा मेथड है, इस मेथड को हमें गेटर मेथड बनाना है, तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं, गेट लगाते हैं। ठीक है। तो अब ये किस तरीके से वर्क करता है अभी हम देखेंगे। तो अभी यहाँ पे ये जो है हमारा एम्प्लॉय, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लिया है। अब इसकी मेथड है प्रिंट डेटा, दिस इज मेथड। इस मेथड को हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से कॉल कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे। ओके। तो अभी इसको हम किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो हमारा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉई, तो हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे emp डॉट
इसकी मेथड है प्रिंट डेटा, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको प्रिंट डेटा इस तरीके से कॉल करेंगे और इसको हम ले लेंगे console.log और इसके अंदर इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया हमने नॉर्मली कि ये जो हमारी मेथड है, ये इस मेथड को हमने एज अ प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस किया है, हमें एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने एज अ प्रॉपर्टी की तरह इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट डेटा जो मेथड है इसको हम डायरेक्टली प्रिंट डेटा उस मेथड के नाम से कॉल करेंगे और ओके। तो जैसे भी हम ये प्रिंट डेटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेथड आपकी कॉल होगी और ये रिटर्न क्या करेगा, दिस डॉट नेम। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम मतलब कौन है, ये आपका नेम है, ठीक है। तो नेम की वैल्यू राजू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, राजू रिटर्न करेगा यहाँ पे राजू। और जैसे ही console.log में राजू आता है तो ये आउटपुट आएगा आपका राजू, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये वर्क होता है। तो emp employee.name, ओके। तो इस तरीके से हम गेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गेट नहीं लगाते, यहाँ पे गेट नहीं लगाते तो इसका मतलब आपको ये जो मेथड है, सॉरी प्रिंट डेटा, आपको इस तरीके से कॉल करनी पड़ती, प्रिंट डेटा इस तरीके से मेथड कॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसके आगे गेट लगाओगे तो आपको ये मेथड की तरह उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसको एज अ प्रॉपर्टी की तरह क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, मतलब इसके अंदर क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट होती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जिस मेथड को अगर आप कोई गेट लगाते हो तो उसका मतलब वो मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, आपको रिटर्न करना ही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका गेट एक्सेसर वर्क करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सेट एक्सेसर। सेम here, set accessor okay. Set is the accessor that define method as a property that define method as a property and it set the value into object property और वेरिएबल, ठीक है। सो अभी सेट क्या है, सेट भी एक क्या है, एक्सेसर है, ठीक है। तो ये एक्सेसर अगर हम किसी मेथड को लगाते हैं तो ये क्या डिफाइन करता है कि उस मेथड को हम प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका यूज़ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको वैल्यू सेट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से है ये एग्जांपल। तो अभी एग्जांपल में जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जैसे नेम राजू, ठीक है। तो या फिर हम इसके अंदर कोई डेटा हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली मेथड लिखेंगे जैसे कि गेट सेट यहाँ पे मेथड का नाम है नेम और यहाँ पे कोई नेम पास करेगा और ये मेथड क्या करेगी, ऑब्जेक्ट जो है करंटली दिस डॉट नेम नाम की प्रॉपर्टी डायनामिकली ऐड होगी और उसको ये नेम हम सेट करेंगे इस तरीके से, ओके। तो अब यहाँ पे हम गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे गेट। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जिस मेथड को आपको गेट और सेट लगाना है तो उस मेथड का नेम सेम होना चाहिए गेट और सेट के लिए। तो हमें जो भी नेम हमने सेट किया है नेम के अंदर उसको नेम हमें प्रिंट करना है। तो ये हम मेथड जिस सेट मेथड का इस्तेमाल करके हमने उसको नेम सेट किया है उसी मेथड का इस्तेमाल करके हमें उसका नेम गेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट नेम और ये हो गया
और इसके अंदर हम करेंगे रिटर्न दिस डॉट नेम, जिस नेम के अंदर वैल्यू सेट किए वो नेम हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, और ये होगा आपका ऑब्जेक्ट क्लोज। ठीक है, ठीक है। तो चलो अभी इसको कॉल करते हैं हम। सो इसको कॉल करना है हमें सबसे पहले, तो यहाँ पे तो हमारा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉई, तो इसको हम ले लेंगे EMP एम्प्लॉई डॉट, और हमें सेट मेथड यूज़ किया है, एक्सेसर मेथड का नाम है नेम, तो यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे, और इक्वल टू मतलब हमने क्या किया है, नेम को एज अ प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया है, नेम इक्वल टू यहाँ पे हम दे देंगे राजू सेमीकोलन। ठीक है, तो जैसे भी ये एक्सेसर मेथड कॉल होगा, यहाँ पे जैसे भी ये कॉल होगा, ये डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करेगा, और ये जो वैल्यू है राजू, ये डायरेक्टली वैल्यू नेम के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने क्या किया है, दिस का मतलब ये एम्प्लॉय करंट ऑब्जेक्ट, दिस डॉट नेम मतलब उस ऑब्जेक्ट को नेम प्रॉपर्टी बनाई है, और उसके अंदर हमने ये नेम रखा है जो हमने पास किया था राजू। ठीक है, तो ये हो गया सेट। अभी आपको इस नेम को प्रिंट करना है, तो आप यूज कर रहे होंगे गेट मेथड। तो प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉई डॉट यहाँ पे गेट मेथड है नेम। आप सिर्फ उसको इस तरीके से आपको कॉल करना है एज अ प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, तो जैसे भी नेम कॉल करोगे, ये मेथड कॉल होगी हमारी नेम, और इसके अंदर हमने रिटर्न किया है दिस डॉट नेम, जो नेम हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो दिस डॉट नेम रिटर्न करेगा, नेम के अंदर क्या है, राजू है, जो हमने यहाँ पे सेट किया था, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, राजू आएगा। ठीक है, और जैसे भी हमारा आउटपुट आएगा, तो ये कंसोल डॉट लॉग क्या करेगा, राजू प्रिंट करेगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका गेटर सेटर वर्क होता है। EMP डॉट नेम, तो इस तरीके से गेटर सेटर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो, और इसी को कहा जाता है एक्सेसर मेथड। जिस मेथड को आप गेट या सेट लगाओगे उसी को कहा जाता है एक्सेसर मेथड। ठीक है, अंडरस्टूड किस तरीके से आप कर सकते हो एक्सेसर मेथड डिफाइन इन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप इस तरीके से एक्सेसर मेथड क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सो नाउ अभी हम अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ पे। methods of a function। मेथड्स ऑफ अ फंक्शन, तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है, इंटरव्यू में आपको इसके बारे में 100% पूछा जाएगा। बाइंड मेथड, अप्लाई मेथड, कॉल मेथड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, और कुछ प्रैक्टिकल भी आपको करने को लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइंड मेथड। The bind method create a new function that when called has its this keyword set to the provided value। ठीक है, तो अब ये बाइंड मेथड का मतलब क्या होता है।
तो जब भी हम किसी फंक्शन की बाइंड मेथड कॉल करते हैं तो ये मेथड उस फंक्शन दूसरा फंक्शन क्रिएट करती है, और उसके अंदर अगर हम दिस यूज़ करते हैं उस मेथड के अंदर, तो उसको हम एक्सप्लिसिटली हमारी मीन्स हम हमारा कस्टम दिस प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी किस तरीके से हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है कांस्टेंट EMP, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड लेता हूँ डेमो नाम से, और इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ, इसके अंदर मैं नेम लेता हूँ प्रॉपर्टी राजू, ठीक है। डेमो मेथड के अंदर हम प्रिंट करेंगे console.log, और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे this.name सेमीकोलन, ठीक है। और ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अभी जैसे भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे, तो मेथड को कॉल करेंगे, एम्प्लॉय हमारा ऑब्जेक्ट है, EMP डॉट मेथड नेम क्या है हमारा, डेमो सेमीकोलन। तो जैसे भी हम इस डेमो मेथड को कॉल करेंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस डेमो मेथड को कॉल करेगा, और इसके अंदर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस डॉट नेम। तो दिस का मतलब कौन है, ये एम्प्लॉय डॉट नेम मतलब ये नेम, ठीक है। तो इस नेम को क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, राजू, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि आपको इसी मेथड की दूसरी मेथड बनानी है, ठीक है। और उसके अंदर ये दिस यूज़ किया है, ये दिस आपको ये इस मेथड ये मेथड जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिफाइन की है, मतलब ये मेथड हमारी इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, हमें वो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट को ये दिस रेफर करेगा और उसी की प्रॉपर्टी कॉल करेगा, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से, और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझते हैं हम यहाँ पे। तो अभी इसका आउटपुट तो राजू आया है। अभी मुझे क्या करना है, इस मेथड का क्या करना है, इस मेथड की दूसरी मेथड बनानी है। तो आप बाइंड मेथड का इस्तेमाल करोगे तो किस तरीके से वर्क होगा, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट डेमो2 नाम से वेरिएबल लिखता हूँ, इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे एम्प्लॉय इसकी डेमो मेथड है इसको कॉपी करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे EMP डॉट डेमो, EMP डॉट डेमो। तो ये मेथड है, तो इसको ये मेथड क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डेमो और डॉट, इसको क्या करेंगे, इसकी बाइंड मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। इसकी बाइंड मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब इस मेथड के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, दिस, ठीक है। तो दिस का मतलब क्या होता है कि इस मेथड को जो भी कॉल करेगा वही ऑब्जेक्ट दिस होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस दिस को एक दूसरा ऑब्जेक्ट सेट करना है। तो यहाँ पे हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे जैसे कांस्टेंट P इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे नेम रानी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है नया हमारा, सेमीकोलन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी मेथड डेमो एम्प्लॉय डॉट डेमो मेथड डॉट बाइंड, और ये ऑब्जेक्ट इसको पास करेंगे बाइंड मेथड को। तो ये बाइंड मेथड क्या करेगा, ये इस मेथड की कॉपी बनाएगा, और यहाँ पे P जो लिया है हमने, ये P किसको सेट करेगा, इस दिस को सेट करेगा। तो जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे तो ये दिस डॉट नेम मतलब ये P का नेम ये प्रिंट होगा। तो जैसे भी अब मैं इस डेमो मेथड को कॉल करूँगा, डेमो2, और मेथड कॉल करूँगा console.log। तो डेमो2 के अंदर कौन सी मेथड है, डेमो मेथड है। तो जैसे ही मैं डेमो मेथड कॉल करूँगा, ये डेमो मेथड कॉल होगी, और इसके अंदर दिस डॉट नेम है, तो ये नेम किसका प्रिंट होगा, यहाँ पे जो हमने P इसको पास किया है, तो P के अंदर जो नेम है ये प्रिंट होगा, और नेम यहाँ पे आएगा रानी, नेम आएगा रानी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मेथड है, उस मेथड के अंदर दिस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो दिस रेफ़र करेगा जो उस मेथड को कॉल कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि वो मेथड को कोई भी कॉल करे, लेकिन हम जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे
वही ऑब्जेक्ट दिस होगा मेथड के अंदर। तो इस तरीके की आपको मेथड बनानी है तो आप बाइंड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो बाइंड मेथड का इस्तेमाल करके आप दिस की वैल्यू सेट कर सकते हो उस फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से बाइंड मेथड का इस्तेमाल होता है। तो ये मेथड के बारे में आपको इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आए आपको बाइंड मेथड किस तरीके से काम करता है? तो हो सर। हे इंटरव्ह्यू मध्ये विचारतातच का? 100% विचारतात आप, 100%, कारण ये तीनों मेथड जो है बाइंड, अप्लाई एंड कॉल 100% आस्क इन द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी हम देखेंगे दूसरा मेथड है कॉल मेथड। द कॉल मेथड immediately calls a function with a given this value and argument provided individually। ओके, तो अब यहाँ पे कॉल मेथड है, ठीक है। सो कॉल मेथड का इस्तेमाल, आपको कोई मेथड आपको कॉल करनी है और उस मेथड को कॉल करना है, ठीक है। और उस मेथड को आप जैसे भी कॉल करोगे तो आपको कॉल करते वक्त उस मेथड के अंदर अगर दिस का इस्तेमाल किया गया है तो आपको एक्सटर्नल आप कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो ताकि वो दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर सके, और उसको कुछ आर्गूमेंट पास करने तो आप इंडिविजुअली आर्गूमेंट पास कर सकते हो। तो इसलिए कॉल मेथड का यूज़ होता है। तो आपको कोई मेथड कॉल करनी है बाय पासिंग दिस आर्गूमेंट, तो आप कॉल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी इसको किस तरीके से करेंगे देखेंगे, जस्ट 1 सेकंड। तो इसको किस तरीके से हम देखेंगे अभी, इसको देखेंगे हम किस तरीके से वर्क होता है। तो मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कांस्टेंट यहाँ पे ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है और इसकी एक प्रॉपर्टी हम लिखेंगे जैसे नेम कोड लाइन्स, ठीक है। और इसके अंदर एक मेथड है जैसे कि प्रिंट डेटा, ये मेथड क्या करेगी, डेटा को प्रिंट करेगी। तो कैसे प्रिंट करेगी, console.log this डॉट नेम, करंट ऑब्जेक्ट का नेम प्रिंट करेगी। this डॉट नेम मतलब ये नेम, ठीक है। सर इथे ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपण दिस डॉट न घेता फक्त नेम जर टाकलं तर आउटपुट आपल्याला ते नेम भेटेलच ना? यस, आउटपुट नेम आपको मिलेगा, लेकिन इस फंक्शन के अंदर अगर नेम होगा तो फिर ये नेम यूज़ होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर नेम नहीं है फंक्शन के अंदर,
ठीक है। तो फंक्शन के अंदर खुद का वेरिएबल नहीं है नेम नाम से, तो फिर ये आउटर नेम ले लेगा ये, ठीक है। लेकिन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ दिस अगर आपको आउटर जो वेरिएबल्स है ऑब्जेक्ट के वो रेफ़र करना है तो आपको दिस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फिर ये मेथड क्लोज हो गई हमारी और ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया, ठीक है। सो नॉर्मली ये दिस है, मतलब इस मेथड को जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट दिस है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट obj डॉट मेथड का नाम क्या है, प्रिंट डेटा। और जैसे भी हम इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो जैसे भी ये मेथड कॉल होगी, इसको कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही मेथड कॉल होगी तो ये कॉल होगा और कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, दिस डॉट नेम, मतलब ये नेम, और आउटपुट आएगा आपका कोड लाइन्स। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपका आउटपुट आएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है, लेकिन ये दिस की जगह आपको दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना है। मतलब यहाँ पे दिस यूज़ हो रहा है, लेकिन दिस का मतलब क्या हो रहा है कि उस मेथड को ये obj कॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इस मेथड को कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल करे, लेकिन आप जो ऑब्जेक्ट पास करोगे उस मेथड को, तो वो दिस उस ऑब्जेक्ट को रेफर होना चाहिए। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी आप कॉल मेथड से कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं इसको अलग तरीके से कॉल कर देता हूँ। अभी मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे x, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम राजू, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है दूसरा। तो अभी हमारा एक ही पर्पज़ है, ये दिस की जगह इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, दिस अगर यूज कर दे तो वो दिस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो यही काम हमें करना है। तो हम इस तरीके से करेंगे, ये जो मेथड है प्रिंट डेटा, इसको हम कॉल करेंगे। तो ये मेथड ऑब्जेक्ट की है, तो यहाँ पे obj डॉट मेथड का नाम क्या है, प्रिंट डेटा, और डॉट उसकी कॉल मेथड कॉल करेंगे, कॉल, और इस कॉल को क्या करेंगे, ये जो x है इसको पास करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो जिस जैसे भी हम ये कॉल मेथड कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंट डेटा मेथड कॉल होगी ये, ठीक है। और इसके अंदर हमने दिस डॉट नेम लिया है, तो ये दिस क्या, दिस जो है यहाँ पे, ये दिस कौन सा होगा, जो हमने यहाँ पे इसको पास किया है। तो यहाँ पे दिस का मतलब ये x है, x मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और x डॉट नेम मतलब इस ऑब्जेक्ट का नेम, ये वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका राजू, आपका आउटपुट राजू आएगा इस तरीके से। तो कॉल मेथड का इस्तेमाल ये होता है कि आपको कोई मेथड कॉल करनी है, लेकिन उसको आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पास करना है, ताकि वो मेथड के अंदर आप दिस यूज़ कर सकते हो, तो वो दिस जो ऑब्जेक्ट पास किया है उससे रिप्लेस हो सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉल मेथड का यूज़ करना है। तो कॉल मेथड का यूज़ करके इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो, उस मेथड को कॉल कर सकते हो। तो जैसे ही हम कॉल यूज करेंगे तो ये मेथड कॉल होगी, और इसको हमने x पास किया है ऑब्जेक्ट, इस मेथड के अंदर जो भी दिस है वो दिस इस x को रेफर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कॉल मेथड वर्क होती है। तो अभी हम देखेंगे पासिंग आर्गुमेंट यूजिंग कॉल मेथड। ओके, तो अभी हम आर्गुमेंट पास करेंगे फंक्शन को कॉल मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो कॉल मेथड बाय पासिंग आर्गुमेंट यूजिंग कॉल मेथड, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे इस तरीके से, मतलब हमारा एक ऑब्जेक्ट है x इज इक्वल टू, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे मेथड है प्रिंट डेटा, और यहाँ पे हम एक इसको नेम पास करेंगे, और ये मेथड प्रिंट करेगी कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम प्लस स्पेस प्लस, और ये नेम इसको अटैच करके हम इसको प्रिंट करेंगे,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस प्रिंट डेटा मेथड को कॉल करना है इसको। ठीक है, तो हम यूज करेंगे कॉल मेथड। तो कॉल मेथड का यूज करेंगे तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट है एक्स डॉट मेथड नेम है प्रिंट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे हम पास करेंगे दिस की वैल्यू पास करेंगे। तो दिस की वैल्यू मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट y, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है और नेम इक्वल टू राजू। ठीक है, तो अब हम इसको y पास करेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट कॉमा, फिर ये जो नेम है इस नेम को वैल्यू पास करेंगे जैसे कि कोड लेंग्थ सेमीकोलन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रिंट डेटा डॉट कॉल, इसको कॉल करेंगे और फर्स्ट यहाँ पे y पास करेंगे दिस की वैल्यू, और सेकंड पास करेंगे नेम को पैरामीटर, ये पैरामीटर है इसको आर्गुमेंट पास करेंगे जैसे राजू, सॉरी कोड लेंग्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉल करोगे तो ये कॉल मेथड डायरेक्टली प्रिंट डेटा मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट डाटा मेथड यहाँ पे कॉल होगी, और ये जो y जो है ये y किसको सेट होगा, दिस को। तो अभी दिस की जगह क्या आएगा, ये y आएगा। ठीक है, और ये जो कोड लेंग्थ है ये कोड लेंग्थ नाम एज आर्गुमेंट जो पास होगा किसको, नेम के अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे हम रन होगा y डॉट नेम, मतलब y डॉट नेम को क्या है आपका, ये है y डॉट नेम, ये है आपका। तो नेम की वैल्यू क्या है, राजू प्लस, और इस नेम के अंदर क्या है, कोड लेंग्थ। तो आपका आउटपुट आएगा राजू कोड लेंग्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट की मेथड कॉल कर सकते हो बाय पासिंग दिस आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट बाय सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इसको जो भी पैरामीटर है इसको वैल्यू आपको पास करनी है। तो पहला जो है यहाँ पे दिस इज अ दिस आर्गुमेंट, इसी को कहा जाता है दिस आर्गुमेंट। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड जो है दिस इज अ आर्गुमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर मल्टीपल पैरामीटर है तो मल्टीपल आर्गुमेंट आप इस तरीके से कॉमा देके आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका ओके, तो इस तरीके से क्या होता है आपका वर्क होता है कॉल मेथड। ठीक है, तो कॉल मेथड से आप किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो। ठीक है, और उसके अंदर अगर कोई धिस है तो धिस की वैल्यू आप एक्सटर्नली पास कर सकते हो, और उसके अंदर जो भी पैरामीटर है उस मेथड के अंदर डिक्लेयर किए वाले, तो उसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एज आर्गुमेंट पास कर सकते हो। तो दिस इज हाउ योर कॉल मेथड इज वर्क। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में 100% आपको पूछा जाता है कॉल मेथड के बारे में। ओके, सो अभी हम देखेंगे अप्लाई मेथड। तो अप्लाई मेथड जो है वो सेम सिमिलर है कॉल मेथड, सिर्फ उसका आर्गुमेंट पास करने का तरीका अलग है। ठीक है, द अप्लाई मेथड इज similar to call, but it takes argument as an array or array like object। ठीक है, तो कॉल मेथड और अप्लाई मेथड सेम ही वर्क करता है। सिर्फ कॉल मेथड के अंदर हम जो भी आर्गुमेंट पास करना है मेथड कॉल करने के लिए हम सेपरेटली कॉमा देके आर्गुमेंट पास करते हैं, लेकिन अप्लाई मेथड के अंदर आप मेथड को कॉल करते हैं लेकिन उसको आर्गुमेंट हम एरे के अंदर पास करते हैं। तो किस तरीके से देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है
एग्जांपल में यहाँ पे जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट x और इसकी प्रॉपर्टी मान लो नेम इक्वल टू हम लिखेंगे राजू, ठीक है। और उसकी मेथड है प्रिंट डेटा, और ये मेथड क्या करेगी, एक रोल नंबर लेगा, ये रोल नंबर, ठीक है। और एक पैरामीटर लेंगे उसका सिटी। अब ये मेथड प्रिंट करेगा console.log, आपको वो प्रिंट करेगा नेम, दिस डॉट नेम, कॉमा रोल नंबर प्रिंट करेगा, कॉमा सिटी प्रिंट करेगा, ठीक है, सेमीकोलन। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी और एक मेथड है। अभी चलो इसको कॉल करना है नॉर्मली, तो हम नॉर्मल कॉल देखेंगे सबसे पहले। नॉर्मल मेथड कॉल, नॉर्मल मेथड कॉल के लिए कुछ नहीं है, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्स डॉट मेथड का नाम है प्रिंट डेटा, ठीक है। और उसको दो चीज़ें पास करनी है, रोल नंबर और सिटी पास करना है। तो रोल नंबर में 101 और सिटी रखूँगा पुणे, सेमीकोलन। तो जैसे भी ये कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये मेथड आपकी कॉल होगी और आपका आउटपुट आएगा, नेम है राजू, उसके बाद हमने प्रिंट किया रोल नंबर 101 एंड सिटी है हमारी पुणे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल मेथड के कॉल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम अप्लाई मेथड का इस्तेमाल करके इस मेथड को कॉल करेंगे, अप्लाई का, ठीक है। तो अभी हम यूज करेंगे अप्लाई मेथड। अभी हमें क्या करना है, अगर आपको इस दिस की वैल्यू सेट करनी है दूसरा ऑब्जेक्ट, तो आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख सकते हो कांस्टेंट y नेम इक्वल टू पिंकी। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अभी आपको इस मेथड को कॉल करनी है, तो इसका ऑब्जेक्ट है x, तो यहाँ पे लिखोगे x डॉट मेथड का नाम है प्रिंट डेटा, फिर डॉट इसकी मेथड है अप्लाई, ये मेथड अप्लाई, ये मेथड कॉल करोगे। फिर इसको पास करना है दिस, तो यहाँ पे हम y पास करेंगे ताकि दिस की वैल्यू y से रिप्लेस होगी, सॉरी y की वैल्यू दिस से रिप्लेस होगी। तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट पास किया है इसको, कॉमा। अब यहाँ पे ये जो मेथड है प्रिंट डेटा, इसको हम कॉल करें तो इसके दो पैरामीटर है, तो इसकी वैल्यू हमें पास करनी है। तो यहाँ पे आपको एरे में पास करनी है। पहला रोल नंबर है 101, कॉमा दूसरा सिटी है, यहाँ पे पुणे में। सिर्फ इतना डिफरेंस है कॉल मेथड और अप्लाई मेथड में। तो जैसे भी आप इस तरीके से क्या करोगे, मेथड कॉल करोगे, तो अप्लाई मेथड इस मेथड को कॉल करेगी। जैसे ही मेथड कॉल होगा, मेथड के पास चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे y जो है, y क्या होगा, इस दिस की जगह पे y आएगा। तो यहाँ पे दिस की जगह पे क्या आया है, आपका y आया है ऑब्जेक्ट। और ये जो 101 है एक और दो आर्गूमेंट है, 101 रोल नंबर में जाएगा और सिटी के अंदर पुणे जाएगा, ठीक है। फिर मेथड के अंदर चले आओ, y डॉट नेम, तो y डॉट नेम मतलब ये नेम पिंकी, सॉरी, यहाँ पे पिंकी प्रिंट होगा। उसके बाद रोल नंबर है 101 और सिटी है पुणे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई मेथड का इस्तेमाल करके आपको उस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नली आप दिस की वैल्यू पास कर सकते हो और उस मेथड को कॉल कर सकते हो। तो अप्लाई मेथड उस फंक्शन को कॉल करता है और उसको आप एक्सप्लिसिटली बाहर से कौन सा दिस को रिप्लेस कर सकते हो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, और आर्गुमेंट पास कर सकते हो एरे के अंदर। तो कॉल एंड अप्लाई मेथड में यही डिफरेंस है, दोनों सेम वर्क होता है, लेकिन कॉल मेथड के अंदर हम सेपरेटेड बाय आर्गुमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा देते हैं, और अप्लाई मेथड में आर्गुमेंट हम एरे के अंदर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिए। अब इसी को कॉल मेथड का इस्तेमाल कॉल करेंगे तो सेम है, x डॉट प्रिंट डेटा डॉट कॉल, और यहाँ पे पहला वो दिया है y, दिस की वैल्यू
कॉमा, अब यहाँ पे 101 एंड पुणे तो हम सेपरेटेड बाय कॉमा देंगे, 101 एंड पुणे, बस इतना ही डिफरेंस है ये दोनों में, ठीक है। बाकी सब सेम वर्क होता है, सिर्फ यहाँ पे हम सेपरेटेड बाय कॉमा आर्गुमेंट पास करते हैं और यहाँ में हम एरे के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं, बाकी वर्किंग इज द सेम, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पूछा जाता है इंटरव्यू में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड अप्लाई मेथड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बाइंड मेथड, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना है। तो इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू, $100 आस्किंग, ओके। तो ये इंटरव्यू के अंदर 100% ये आपको पूछा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको इसका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है आपको। Okay, so here apply method, immediately invokes the function with this set to the specified value and argument provided as the array. Provided as a array, ओके। तो अप्लाई मेथड के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज़ मैंने आपको जो पढ़ाई है इसको रिवाइज करो, और प्रैक्टिकल का जो है मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिकल उसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे बिकॉज आई हैव सम अदर वर्क आल्सो। सो किसी कोई डाउट है इसके अंदर? यस संदीप, आरती, समझ में आ रहा है सब कुछ? हो सर, समजते ना संदीप, समजते ना तुला? हो सर। ओके, कन्सेप्ट क्लिअर होतात का? एकदम क्लिअर, एकदम अल्टिमेट आहे हे, पूर्ण डिटेलमध्ये मी तुम्हाला सांगतो आहे, एकदम प्रॉपर वे ना, ठीक आहे। आणि काही गोष्टी आहेत थोड्या समजून घ्या मला जेवढं एक्सप्लेन करायचं मी करतो, असं काही नाही। बट इफ यू हॅव एनी डाऊट, if you have any problem, you can feel free to ask me, okay. and याचं जे प्रॅक्टिकली मी दिलं होतं तुम्हाला कोडिंग थ्रो यूट्यूबमध्ये,